हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि आपका 12th क्लास राजनीति शास्त्र का 5वां चैप्टर है। और ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमने इस चैप्टर का पहले आपको थ्योरी जो है पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने थ्योरी को नहीं देखा है, प्लीज जाकर के आप एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरी वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बनता है, जो कि ऑब्जेक्टिव जो कि आपके लिए चुना गया है आपके एग्जाम के लिए, और जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उस तरह का प्रश्न को जो है इस चैप्टर में लाए हैं, ठीक है। तो जो आपका 5वां चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, यहाँ पर इस चैप्टर के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सभी को करवाएंगे। तो प्लीज फटाफट सभी प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी प्रश्न आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। थ्योरी को देखने के लिए आप सिंपली एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो को देखने के लिए आप सिंपली जो है प्लेलिस्ट पे या फिर चैनल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर के लिंक्स पे क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, दक्षिण एशिया संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट, तो फटाफट बोलिएगा कि दक्षिण एशिया संघ इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? बिल्कुल इसका राइट आंसर होंगे 2004, क्योंकि आप सबको पता होगा समकालीन दक्षिण एशिया जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि दक्षिण एशिया में जो भी देश आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कौन कौन आता है एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। टोटल 8 देश आता है, अफगानिस्तान को भी अभी लिया गया है। शुरू करते हैं अपना भारत से, भारत, उसके बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर आपका नेपाल है ना। मैप को आपको ध्यान में रखना है। फिर नेपाल, फिर भूटान आता है, फिर बांग्लादेश आता है, फिर श्रीलंका आता है, फिर जो है लास्ट में मालदीव आता है। तो इस प्रकार का टोटल 8 देश आता है। 8 देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग 8 देश का थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, ज्यादातर पाकिस्तान का जानकारी लेते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत ही यही सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण एशिया संघ की जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका, दक्षिण एशिया संघ का जो है उद्देश्य क्या है? क्योंकि कोई भी चीज, अगर कोई भी संघ वगैरह बनता है तो उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तभी तो वो बनता है। फिर आप बिना फोकट का थोड़ी ना कुछ बनता है ना। तो दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कि दक्षिण एशिया का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि दक्षिण का जो भी देश है वहां पर, यानी कि टोटल 8 देश जो है ये आपस में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाए, गति प्रदान करे, स्पीड हो ना, जल्द से जल्द जो है विकास हो, आर्थिक विकास। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली थी? आप सबको पता होगा कि भारत ने जो है श्रीलंका में अपनी शांति सेना को भेजा था, लेकिन फिर इस शांति सेना को भारत मतलब कि कब वापस बुला लिया? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1990 में, ठीक है। शांति सेना जो कि गांधी जी के जो भी रास्ते पर चलते हैं, जो भी सेना उस समय चलते थे, उन्हीं को शांति सेना कहा जाता था। तो भारत ने जो है इस सेना को वापस कब बुला लिया श्रीलंका से? 1990 में। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न को समझ जाएंगे आपका। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लीजिएगा। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? ठीक है, तो दक्षिण एशिया में अभी मूलतः अगर बात करें तो पहले 7 आता था। अगर आपको ऑप्शन में 8 दिया हुआ नहीं रहे और 7 रहे तब आपको 7 में टिक करना है, लेकिन अगर आपका 8 रहे 7 भी रहे तब आपको 8 पे टिक करना है, ठीक है। और सिर्फ 8 रहे तो फिर तो 8 पे टिक करना ही है। तो 4 का यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7 है, 8 यहाँ पर दिया गया नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ना थोड़ा सा करंट वाले नॉलेज को एक्वायर किया जाता है। अगर आप लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करेंगे आने वाले समय में, ठीक है, तो वहां पर आप देखिएगा जो भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेता है तो उनको करंट अफेयर जो है काफी याद करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में चीजें जो है वो बदलती रहती है, तो हम लोगों को अपडेट वाला ही याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो स्थापना है वो कब हुई थी? बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट है, फटाफट बोलिएगा। बिल्कुल 2006 में, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वो कब हुआ था? आप सबको पता होगा, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता। हमने आपको बताया था कि पहले क्या आता है, एस आता है, फिर क्या आता है, टी आता है। तो टी मतलब हुआ ताशकंद, एस मतलब हुआ शिमला। तो यहाँ पर आपको उल्टा लेना है। उल्टा का मतलब क्या हो गया कि टी आपका पहले आ जाएगा, यानी कि ताशकंद समझौता पहले हुआ था, शिमला समझौता बाद में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, क्योंकि 71 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 71 में पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई थी। उनके बाद फिर पाकिस्तान को 1972 में एक समझौता करना पड़ा, जिनका नाम रखा गया शिमला समझौता, ठीक है। इधर से कौन था? इंदिरा गांधी, उधर से पता नहीं कोई
अली भुट्टो करके कुछ ऐसे नाम था, जुल्फिकार अली भुट्टो करके, हमको सॉरी नाम कंफर्म नहीं मालूम है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता है वो कब हुआ था? 1972 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अच्छा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना, 1966 में। तो ताशकंद समझौता 1966 में और शिमला समझौता 1972 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रारंभ में नेपाल जो है वो किस प्रकार का राष्ट्र था? बौद्धिक राष्ट्र था, इस्लामिक राष्ट्र था, ईसाई राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था? तो बताइए शुरुआत में नेपाल जो है वो किस प्रकार का राष्ट्र था? 7 का यहाँ पर सही जवाब जो है वो हो जाएगा हिंदू राष्ट्र, ठीक है। तो शुरुआत में नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था? 48 में, 49 में, 50 में या फिर 52 में? 8 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे 1948 में। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका जो है ब्रिटिश उपनिवेश से 1948 में स्वतंत्र हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में? फटाफट जवाब दीजिएगा कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो 9 का यहाँ पर सही जवाब जो है वो हो जाएगा काठमांडू में। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय शांति सेना श्रीलंका जो है वो कब गई थी? भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? 85 में, 86 में, 87 में, 88 में? 10 का यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1987 में। ध्यान रखिएगा, भारतीय शांति सेना जो श्रीलंका है वो 1987 में गई थी। अच्छा, श्रीलंका शांति सेना जो है श्रीलंका कब गई थी? 1987 में। लेकिन वापस कब आई थी? 1990 में, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1990 में भारत ने जो है शांति सेना को वापस बुला लिया था, ठीक है। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, काठमांडू में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, आजादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? जब आजादी हुई थी बांग्लादेश की, कब हुई थी? 1971 में। तो उनके बाद बांग्लादेश में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी शासन, सैनिक शासन, राजतांत्रिक शासन या फिर साम्यवादी शासन? तो 11 का यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शासन की जो है स्थापना हुई थी आजादी के बाद, कहां पर? बांग्लादेश में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीओके। पीओके का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान जिस जगह को कब्जा कर लिया है उन्हीं को पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो इनकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, लाहौर, कराची? 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, इनकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो मुजफ्फराबाद है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में हाल ही में पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 13, दक्षिस की स्थापना कब हुई थी? 2012 में, 19 में पूछा गया है, 80 में, 85 में, 90 में, 95 में? तो दक्षिस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दक्षिस की स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 14, दक्षिस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? 7, 12, 15 या फिर 20? तो दक्षिस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जब दक्षिस की स्थापना हुई थी तो उस वक्त में टोटल 7 देशों का सहमति था, सहयोग था। तो राइट आंसर यहाँ पर 14 का ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 15, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लिट्टे। फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LTTE, यानी कि लिट्टे। तो जो है ये जो है श्रीलंका में किस प्रकार का संगठन है? श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा, ये जो संगठन है लिट्टे संगठन, वो कहाँ का है? श्रीलंका का है। तो जो कि राजीव गांधी को जो है बम से इसी संगठन ने उड़ाया था, ठीक है। तो ये जो है किस प्रकार का संगठन है? आतंकवादी, नक्सलीय संगठन, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन या फिर राष्ट्रवादी संगठन? बहुत ही आसान है, बिल्कुल 15 का राइट आंसर हो जाएगा उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, दक्षिस का मूल आधार है क्या है? क्षेत्रीय सहयोग से महाशक्तियों का विरोध करना या फिर सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना या फिर सदस्य राष्ट्र मिलकर अलग गुट का निर्माण करना? तो क्या है मुख्य उद्देश्य? 16 का राइट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है दक्षिस का मूल आधार है। अब देखिए साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? साफ्टा जो समझौता हुआ था उसमें किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, है ना, पूछा जाता है। 2004 में, 6 में, 7 में, 8 में? बहुत आसान है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। ध्यान रखिएगा, साफ्टा का जो समझौता हुआ था तो उस वक्त में किस वर्ष में, यानी कि 2004 में जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, है ना। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका,
दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में? तो फटाफट जवाब दीजिएगा। दक्षिण का जो पहला सम्मेलन हुआ था बिल्कुल वो कहां पर हुआ था? तो वो बांग्लादेश में हुआ था। राइट, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दक्षिण का पहला सम्मेलन जो है वो किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, दक्षिण का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, इस्लामाबाद, काठमांडू? हमने आपको ये पढ़ाया भी है अच्छे से थ्योरी में, इसलिए जो भी प्लीज थ्योरी को अगर नहीं देखें, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखें, आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन पे जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, एक्सप्लेनेशन को देखिए, तभी आपको चैप्टर में मजा आएगा, ठीक है। और वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है और आपके यहाँ पर पूरे सिलेबस खत्म करवाई जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके एक बार अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, स्टेटस वगैरह जरूर लगा दीजिएगा। अच्छा, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत आसान है, आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। दक्षिण का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? तो बताइए, सिंगापुर, म्यांमार, हांगकांग, भूटान? बताइए इन चारों में से अभी देश नहीं है, कौन है बताइए देश नहीं है? 20 का बिल्कुल यार, सिंगापुर तो है ही, आप सबको पता होगा। म्यांमार भी है जिसको हम लोग बर्मा बोलते हैं, वो भी है। तो बताइए कौन सा होगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हांगकांग हो जाएगा। ये जो है अभी देश नहीं है ना, राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 18वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था? फिर से वही प्रश्न आपको घुमा के पूछा गया है, काठमांडू में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 18वां सार्क सम्मेलन जो है 2018 में ही पूछा है, ठीक है। तो 18वां सार्क सम्मेलन जो है वो काठमांडू में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बताइए कौन सा देश है जो कि आसियान का सदस्य नहीं है? आप सबको पता होगा श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? बताइए कौन सा देश है दक्षिण एशिया का जो कि नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? 23 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए, वो है श्रीलंका। जी हाँ, तो दक्षिण एशिया का एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, वो जो है नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? बताइए कौन सा दक्षिण एशियाई देश है जहां पर अभी संवैधानिक संकट है? 24 का यहाँ पर सही जवाब जो है वो हो जाएगा नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी भी संवैधानिक संकट है। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिर से वही प्रश्न आपको घुमा के पूछा है, सार्क पूछ दे, दक्षिण पूछ दे, है ना। इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? काठमांडू में है। 2013-14 में पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर 25 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने टोटल 25 प्रश्नों को किया। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी नहीं बना होगा उनको देख लीजिएगा, और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिएगा। किसी को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे आपको जाना है, 4-5 दिन के बाद एप्लीकेशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाके आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिनका नाम है तनु क्लासेस। वहां डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी पीडीएफ वगैरह लेना हो आप आराम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।